नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। समय कितना भी बुरा हो या 10 बातें याद रखना एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला विषय है। जब जिंदगी हर तरफ से रास्ते बंद कर देती है, जब ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब इंसान टूट जाता है। लेकिन याद रखना, टूटता वो सिर्फ वो है जो बदलने को तैयार नहीं होता। अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, रिश्ते टूट रहे हैं या हर काम में असफलता मिल रही है, तो रुकिए। यह वीडियो आज आपकी ज़िंदगी का जीवन बदलने वाला है। अगले 10 मिनट में आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगी जो आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपको कभी हारने नहीं देगी, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। इसी में एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़कर दुख हो और दुख में पढ़कर खुशी हो। मंत्री ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, बुरे वक्त को एक बादल की तरह समझे, जो आया है तो जाएगा भी। परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। बाहर क्या हो रहा है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं यह 100% आपका फैसला है। यदि आपकी नौकरी चली गई परिस्थितियाँ, तो रोते रहना नहीं, नई स्किल सीख कर बेहतर नौकरी ढूंढना आपके हाथ में है। रोने से परिस्थिति नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलेगी। क्या है ना, मुश्किल समय ही असली और नकली लोगों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त में तो गधे भी घोड़े बनकर साथ चलते हैं। बुरा वक्त जीवन का वो फिल्टर है जो मतलबी लोगों को आपकी ज़िंदगी से बाहर फेंक देता है। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़े गए, उनसे नफ़रत मत कीजिए, बल्कि उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपका रास्ता साफ कर दिया, ताकि आप सही लोगों को पहचान सकें। आप अपनी सोच से कई गुना ज़्यादा मजबूत बने। इंसान को अपनी असली ताकत का अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक कि मजबूत बने रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प न बचे। अपने अतीत को याद कीजिए, आप पहले कई मुश्किलों से निकले हैं। अगर आप तब नहीं टूटे तो आज भी नहीं टूटेंगे। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको पहाड़ों को भी हिला सकती है। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है। ज़िंदगी हमें बातों से नहीं, बल्कि थप्पड़ मार कर सिखाती है। जब बुरा वक्त आता है तो वो आपको कोई बड़ा सबक देने आता है, ताकि आप भविष्य में बड़ी गलती ना करें। खुद से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछो कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। नंबर 6 है, चिंता करने से कल की समस्या हल नहीं होती, आज का सुकून चला जाता है। चिंता एक ऐसी चिंता है जो इंसान को जीते जी जला देती है। 3 मिनट तक गहराई से समझे कि ओवर थिंकिंग कैसे आपके दिमाग को पंगु बना देती है। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, उन्हें भगवान या ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ वो कीजिए जो आज आपके हाथ में है। ईश्वर की योजना आपकी योजना से बेहतर है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। जब एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ना चाहता है, तो माँ उसका हाथ हटा लेती है। बच्चा रोता है क्योंकि उसे लगता है माँ बुरी है, लेकिन माँ उसका भला चाहती है। बुरा वक्त भी ईश्वर का वैसा ही सुरक्षा कवच है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप हारे नहीं हैं।
दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अपने घुटने न टेक दे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। खड़े होइए, अपनी धूल झाड़िए और एक बार फिर से कोशिश कीजिए। आपकी आखिरी कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। 9वीं बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, धैर्य रखना सीखिए। आज के समय में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट मैसेज और इंस्टेंट सफलता, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो चीज़ें जितनी बड़ी और टिकाऊ होती है उन्हें बनने में उतना ही समय लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में बोलते हैं, एक चीनी बाँस का पेड़ शुरुआती 5 सालों तक मिट्टी से बाहर भी नहीं आता। माली रोज़ उसमें पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन सतह पर कुछ नहीं दिखता। एक आम इंसान सोच सकता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन 5वें साल में वो बाँस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्ते के भीतर 80 फीट ऊंचा हो जाता है। आपका यह बुरा वक्त भी वही 5 साल है जहां आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, लोग आपको ताने मार रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप मजबूत बन रहे हैं। जब आपका समय आएगा तो आपकी तरक्की की रफ्तार देखकर दुनिया तंग रह जाएगी। इसीलिए धैर्य रखिए, माली की तरह रोज़ मेहनत करते रहिए, परिणाम सही समय पर ज़रूर मिलेगा। 10वीं और सबसे ज़रूरी बात, यह बुरा वक्त आपको सिर्फ मजबूत नहीं बना रहा, यह आपके दिल को दूसरों के लिए दयालु बना रहा है। जिस इंसान ने कभी भूख का दर्द नहीं झेला, वो किसी भूखे की तड़प नहीं समझ सकता। जिसने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा, वो किसी हताश व्यक्ति का दर्द नहीं जान सकता। आज जो आंसू आपकी आंखों में बह रहे हैं, यह आपके अहंकार को पिघला रहे हैं। जब आप इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और जीवन में सफल होंगे, तब आप एक घमंडी अमीर या कामयाब इंसान नहीं बनेंगे। आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसके पास दूसरों के लिए सहानुभूति होगी। आप किसी टूटते हुए इंसान का हाथ पकड़कर कह सकेंगे, घबराओ मत, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, तुम भी निकल जाओगे। आपका बुरा वक्त आपको एक ऐसा लीडर बना रहा है जो दुनिया को और बेहतर बना सके। इस दर्द को बेकार मत जाने दीजिए, इसे अपनी इंसानियत की ताकत बनाइए। तो दोस्तों, अगर आज आपका समय बुरा है तो घबराइए मत। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह तो बस एक नया अध्याय है। इन 10 बातों को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी मन उदास हो तो तभी सोचिएगा, यह समय भी अस्थायी नहीं है, जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। सब कुछ भुलाकर दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हुए उसकी गलतियों को क्षमा कर देना कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने अहं को एक तरफ रख, अपने ओ को आहत करने वाले को मुस्कुराकर गले लगा लेना आपको सकारात्मक ढंग से जीने की ओर अग्रसर करेगा। मन के सारे मैल धुल जाएंगे, न तो अस्वाद रहेगा न तनाव, और आप खुलकर जी पाएंगे। तब आपको अशांत नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा सब्जी भी बन गया है, अब उतार लेंगे। आज बनाए हैं दाल का बोड़ी और आलू बैंगन टमाटर मिलाकर सब्जी बनाए हैं। थोड़ा गरम मसाला भी दे दिए। अब सब्जी बन के रेडी हो गया है। अब चले जाएंगे उधर का काम करने के लिए, बर्तन सब धोएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।